मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है। संत साधु कहते हैं कि कर्म के फल से तो स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं बच पाए। दरअसल भगवान विष्णु के 10 अवतारों में श्री राम और श्री कृष्ण भी हैं। जब भगवान राम माता सीता की खोज में दर दर भटक रहे थे, तब उनकी भेंट सुग्रीव से हुई थी। अपने साथ कर्मों का फल ले गए श्री राम। सुग्रीव, जिन्हें उनके ही बड़े भाई बाली ने राज्य से बेदखल कर उनकी पत्नी पर अधिकार कर लिया था, तब भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता करते हुए बाली को छिपकर तीर मारा था, जिससे बाली की मृत्यु हो गई थी। भगवान राम ने बाली को पेड़ की आड़ में छिपकर तीर इसलिए मारा क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। यह घटना है त्रेता युग की। युग समाप्त होने पर भगवान राम अपने लोक चले गए। इनके साथ ही भगवान के साथ उनके भी कर्मों का फल साथ चला गया। ऐसे बलराम जी लौट गए बैकुंठ। त्रेतायुग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया, तो पूर्वजन्म के कर्मों को फल भी उन्हें भोगना पड़ा। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण समस्त परिवार के साथ द्वारका में बस गए, तब कौरवों की माता गांधारी के शाप के कारण यदुवंश समाप्ति की तरफ बढ़ने लगा। आपसी कलह और सहार के बीच यदुवंश में गिनती के लोग बचे। ऐसे में एक दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, समुद्र के तट पर ध्यान मग्न समाधि लेकर बैठ गए। विष्णु पुराण के अनुसार उस समय बलराम जी के शरीर से एक विशाल सर्प प्रकट हुआ और वह सागर में प्रवेश कर गया। इस तरह बलराम जी बैकुंठ लौट गए। भगवान श्री कृष्ण ने चुकाया श्री राम के कर्मों का फल। दाऊ जी के बैकुंठ लौट जाने के बाद एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेटे थे। उस समय जरा नामक एक बहेलिया जो हिरण के शिकार की भटक रहा था, उसे दूर से श्री कृष्ण का पैर हिरण की आंखों की तरह दिखा। उसने तीर छोड़ दिया। तीर लगते ही वह दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन हिरण की जगह श्री कृष्ण को घायल अवस्था में पाया। कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं कि जरा नामक बहेलिया ही त्रेतायुग में बाली था, जिसने अपने पिछले जन्म में धोखे से प्रहार करने वाले श्री राम से इस जन्म में बदला लिया। वहीं दूसरी मान्यता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल अगले जन्म में भोगना पड़ता है, इसलिए श्री राम ने अपने कर्म का फल श्री कृष्ण के रूप में भोगा। मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा करें। हमारा अगला जन्म किस प्राणी के रूप में होगा, यह सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। अनेक जन्मों में किए हुए कर्म हमारे अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं। वे संचित कर्म कहलाते हैं और उनसे ही प्रारब्ध बनता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है, वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है, तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए हैं।
लौकिक और पारमार्थिक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए, पर उन किए हुए कर्मों और संसाधनों के प्रति अपनी आसक्ति न बढ़ाएं। मात्र यह माने कि मेरे पास जो कुछ है उस परमात्मा का दिया हुआ है, हम निमित्त मात्र हैं, तो बात बनते देर नहीं लगती है। कर्म को पूजा मानते हुए व्यक्ति जब राग द्वेष को मिटा देता है तब उसके स्वभाव की शुद्धि होती है। उसके लिए समूची वसुधा एक परिवार दिखती है। उसका हर कर्म समाज के हित के लिए होता है। साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि कर्म किए बगैर व्यक्ति किसी भी क्षण नहीं रह सकता है। कर्म हमारे अधीन है, उसका फल नहीं। महापुरुष और ज्ञानी जन हमेशा से कहते रहे हैं कि अच्छे कर्मों को करने और बुरे कर्मों का परित्याग करने में ही हमारी भलाई है। किसी संत से एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके जीवन में इतनी शांति, प्रसन्नता और उल्लास कैसे है? इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा था कि अपने कर्मों के प्रति यदि आप आज से ही सजग और सतर्क हो जाते हैं तो यह सब आप भी पा सकते हैं। सारा खेल कर्मों का है। हम कर्म अच्छा करते नहीं और फल बहुत अच्छा चाहते हैं। यह भला कैसे संभव होगा? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखकर वीडियो को एक लाइक कर दे और ऐसी ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल तेरा सफर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। राधे राधे।